अगर मैं कहूँ कि इस 15 नवंबर के एकादशी पर सिर्फ 5 मिनट का ये उपाय आपके घर में धन, सुख और तरक्की का सागर बहा सकता है, तो क्या आप मानेंगे? चलिए आज सुनते हैं वो सच्ची कहानी जिसने बाबा श्याम के भरोसे से सब कुछ पा लिया। जय श्री श्याम दोस्तों, हारे के सहारे की जय हो। श्याम भक्तों, आज मैं आपको एक ऐसा उपाय बताने वाली हूँ जो आपको उत्पत्ति एकादशी के दिन करना है। हाँ श्याम प्रेमियों, 15 नवंबर की ये एकादशी भगवान विष्णु की उसी लीला से जुड़ी है जब उन्होंने अपने तेज से स्वयं एकादशी देवी की उत्पत्ति की थी। कहा गया है जो इस दिन उपवास रखता है वो 100 अश्वमेध यज्ञों के समान फल प्राप्त करता है। लेकिन श्याम भक्तों, आज मैं आपको केवल व्रत की नहीं, एक ऐसे चमत्कारी उपाय की बात बताने वाली हूँ जो आप घर बैठे सिर्फ बाबा श्याम की तस्वीर के सामने करेंगे और जो आपके जीवन का अंधकार मिटा देने की ताकत रखता है। पर उससे पहले मैं आपको मेरे एक सब्सक्राइबर का अनुभव सुनाना चाहती हूँ जो मेरे दिल के बहुत करीब है। वडोदरा गुजरात की एक श्याम भक्त मिनल जी का अनुभव। कुछ महीने पहले मेरी एक वीडियो पर कमेंट आया था। लिखा था, दीदी मैंने आपकी एकादशी वाली वीडियो देखी थी। मन में श्रद्धा लेकर मैंने बहुत ही विश्वास के साथ वो एकादशी वाला उपाय किया था और आज मेरा जीवन सचमुच बदल गया है। कभी कभी तो मुझे यकीन ही नहीं होता कि कोई उपाय इतना शक्तिशाली कैसे हो सकता है और इतना जल्दी चमत्कार कैसे कर सकता है। पर दीदी, यह बहुत सच्ची बात है कि एकादशी वाला उपाय करने के बाद ही मेरे जीवन में बदलाव आया है। इसके लिए मैं श्याम बाबा को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ और साथ ही आपको भी धन्यवाद देती हूँ कि आपने वीडियो के माध्यम से वह उपाय हम सब तक पहुँचाया। मैंने तुरंत उनको मैसेज में रिप्लाई किया, बहन जरा विस्तार से बताइए ना क्या हुआ था आपके साथ। मिनल जी ने विस्तार से बताया और मुझे मेल में उनकी पूरी बात बताई। दीदी, मैं वडोदरा में रहने वाली हूँ। मेरे पति का बिजनेस पहले बहुत अच्छा चलता था, पर पिछले साल पता नहीं क्या कि बिजनेस पूरी तरह से बिखर गया था। कर्ज धीरे धीरे बढ़ गया था, ऑर्डर रुक गए थे, लोगों ने पैसे देना बंद कर दिया था और सारे पैसे मार्केट में फंस गए थे। घर में हर दिन तनाव रहता था। पति रात भर रोते थे, मुझे बताते भी नहीं थे कि क्या प्रॉब्लम है, क्योंकि उनको ऐसा था कि अगर मुझे वो बताएंगे तो मुझे भी टेंशन होगा और परिवार में बच्चों पर भी उसका असर होता था, इसलिए वो अकेले ही तनाव सहन करते थे। ऐसे में एक दिन मैं यूट्यूब पर भक्ति के भजन सुन रही थी, तभी आपकी आवाज़ कानों में पड़ी, हारे के सहारे की जय हो। और उसी दिन आपने एक उपाय बताया था, एकादशी वाला उपाय, जिसमें नारियल, सिक्का और दीपक वाला था। बस मैंने ठान लिया था कि इस बार एकादशी के दिन वह उपाय जरूर करूंगी। मिनल जी ने बताया, दीदी मैंने कुछ बड़ा नहीं किया था, बस अपने घर के मंदिर में बाबा श्याम की तस्वीर के सामने एक दीपक जलाया था, घी का दीपक जलाया था मैंने, और एक नारियल और सिक्का बाबा को सामने अर्पित किया था और मन ही मन बाबा से कहा था, बाबा अब आप ही मेरे सहारे हो। फिर देखो दीदी, अगले 21 दिन में सब कुछ बदल गया। क्लाइंट ने पुराने पैसे लौटा दिए, नए काम मिलने लग गए थे और घर में जो भारीपन था वो जैसे उड़ ही गया था। अचानक से ये चमत्कार हुआ था। मुझे तुरंत यकीन हो गया कि बाबा श्याम का मैंने एकादशी का उपाय किया था, उसी से ये चमत्कार हुआ है। वो आगे बताती है, सच कहूँ दीदी, ऐसा लगा जैसे बाबा ने मेरे सिर से पूरा बोझ उतार दिया हो। श्याम भक्तों, जब मिनल जी की यह बात कह रही थी उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे, पर वो आंसू दुख के नहीं, कृतज्ञता के थे। और तब मुझे एहसास हुआ, जब कोई सच्चे मन से बाबा को पुकारता है तो बाबा उसकी पुकार जरूर से सुनते हैं। तो आप विश्वास के साथ ये उपाय जरूर से करना, और वो उपाय कैसे करना है उसकी पूरी प्रोसेस आप ध्यान से सुनिएगा और वीडियो पर अंत तक जरूर बने रहिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा और आपके अपने चैनल भक्ति की शक्ति को सब्सक्राइब जरूर से करिए। अब मैं आपको बताने जा रही हूँ वो उपाय क्या है जो मिनल जी ने किया था, जो आप भी इस 15 नवंबर की उत्पत्ति एकादशी पर घर बैठे कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको एकादशी वाले दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में जल्दी उठना है। उसके बाद आपको स्नान वगैरह करके स्वच्छ हो जाना है और स्वच्छ कपड़े पहनने हैं और फिर घर के मंदिर को साफ कर लेना है। फिर बाबा श्याम की तस्वीर या फोटो आपके मंदिर में सामने रखनी है। अगर मंदिर नहीं है तो एक स्वच्छ स्थान पर तस्वीर रख ले। फिर एक थाली में पीला कपड़ा बिछाए। अब उस पर रखिए एक नारियल, एक सिक्का और एक दीपक। आप घी का या तिल के तेल का दीपक कोई भी जला सकते हो।
अब आपको दीपक जलाना है और बाबा की तस्वीर के सामने दोनों हाथ जोड़ लेना है। अपने दाएं हाथ में फूल या तुलसी का पत्ता लेना है। मन ही मन आपको कहना है, जय श्री श्याम, हारे के सहारे की जय हो। आज की इस उत्पत्ति एकादशी के दिन मैं अपनी सारी चिंता, कर्ज और बाधाएं आपके चरणों में समर्पित करती हूँ। अब उस फूल या तुलसी के पत्ते को नारियल पर रख देना है। अब बाबा से यह प्रार्थना करें, बाबा जैसे आपने मीनल जी की सुन ली और उनके जीवन से सारी बाधाएं दूर करी, वैसे ही मेरी भी सुन लीजिए। मेरे घर में सुख समृद्धि का दीपक जलाए रखिए। अब वह नारियल और सिक्का बाबा की तस्वीर के सामने 11 बार घुमाए। हर बार मन में आपको बोलना है जय श्री श्याम। जब आप 11 बार घुमाएंगे तो 11 बार ही आपको जय श्री श्याम बोलना है। अब दीपक के सामने हाथ जोड़ना है और आपको ओम श्री श्याम देवाय का 21 बार मंत्र जाप करना है। फिर मन ही मन प्रार्थना करनी है, मेरे घर का हर अंधकार दूर करो बाबा, मेरी झोली में उजाला भर दो। जब दीपक की लो धीमी होने लगे तब वह नारियल और सिक्का एक लाल कपड़े में बांधकर रख ले। अगले दिन नारियल को किसी नदी या पीपल के पेड़ के नीचे रख दीजिए और सिक्का अपने पर्स या तिजोरी में रख ले। वही सिक्का बनेगा आपके भाग्य का प्रतीक। श्याम भक्तों, यह सिर्फ एक उपाय नहीं, यह विश्वास का सेतु है। जब आप दीपक जलाते हैं तो आप अपने जीवन के अंधकार को जला रहे होते हैं। जब आप नारियल रखते हैं तो आप अपनी सारी चिंताएं बाबा को सौंपते हैं और जब आप सिक्का अर्पित करते हैं तो आप कहते हैं, मेरी हर कमाई, हर सफलता बाबा आपकी कृपा से ही है। यही भावना मीनल जी के जीवन में चमत्कार लाई और यही भावना आज आपके जीवन में उजाला भर देगी। श्याम भक्तों, एकादशी का व्रत केवल शरीर का उपवास नहीं होता, यह मन का उपवास होता है। जो व्यक्ति इस दिन सच्चे मन से बाबा का स्मरण करता है उसका जीवन बदलना ही बदलना है, उसके जीवन में चमत्कार होना ही होना है। इसलिए आप पूरे विश्वास के साथ जो भी आप काम करो वो पूरे विश्वास से करो। जितना ज़्यादा आपका विश्वास होगा उतना ही जल्दी आपको चमत्कार देखने को मिलेगा। मीनल जी की तरह आप भी बस इतना विश्वास रखिएगा कि जब दुनिया आपका साथ छोड़ दे तो भी एक श्याम है जो आपका हमेशा साथ रहने वाले हैं। बाबा कहते हैं, जिसने मुझे पुकारा उसे मैंने कभी खाली नहीं लौटाया है। उनको ये वरदान मिला है श्री कृष्ण की तरफ से, इसलिए वो कभी भी किसी को खाली हाथ नहीं लौटाते। इसलिए आप विश्वास रख के उनका कोई भी जो भी उपाय करो वो विश्वास से करो। विश्वास में वो ताकत है जो किसी और में नहीं है। तो इस 15 नवंबर की उत्पत्ति एकादशी पर जब आप दीपक जलाए, नारियल रखे, सिक्का अर्पित करें तो बस मन में एक ही वाक्य कहिए, जय श्री श्याम, आप ही मेरे सहारे हो। और फिर देखिए कैसे बाबा श्याम आपके जीवन में चमत्कार की ज्योत जला देंगे। इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हुए मिलते हैं अगले वीडियो में अगले उपाय या कहानी के साथ में। तब तक के लिए जय श्री श्याम, हारे के सहारे की जय हो।